हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और उसमें हमने कुछ फिगर के साथ संख्याओं का मेल करना है। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ये संख्याएं लिख दी यहाँ, 2 गुणा में 1/5, और बी में है 2 गुणा 1/2, सी में है 3 गुणा 2/3, और डी में है 3 गुणा 1/4। और नीचे ए बी सी डी में ये चार फिगर दी हुई है। आपने बताना है कि ये संख्याएं किस फिगर के साथ मैच करती है। अब देखिए, 2 गुणा 1/5 है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि 2 का 1/5। गुणा का अर्थ का ही होता है। और 1/5 का अभिप्राय क्या है कि 5 पार्ट्स हैं किसी फिगर में, 5 पार्ट्स में से एक पार्ट को शेडिड किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है। तो 5 पार्ट्स किसमें है? इसमें तो 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। इसमें 1 2 पार्ट्स हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, इसमें है 5 पार्ट्स। और 5 में से एक पार्ट को शेडिड किया हुआ है, यही है 5 में से एक को शेडिड। और गुणा 2 क्यों किया गया है? क्योंकि ये दो फिगर है, एक जैसी दो फिगर है। तो इसका मतलब फर्स्ट का मिलान डी के साथ। इसी प्रकार से ये देखिए, 2 का 1/2, यानी कि दो पार्ट्स में से एक पार्ट शेडिड है। अब दो पार्ट्स तो इसमें है, एक शेडिड है, एक अनशेडिड है। तो ये दो फिगर है, इसलिए 2 से गुणा किया गया है। तो इसका सेकंड का मिलान है बी के साथ। थर्ड है ये 2/3, और 3 फिगर है। 2/3 का मतलब 3 पार्ट्स हैं, और उसमें से 2 को शेडिड किया हुआ है। अब 3 पार्ट्स तो यहाँ है, 1 2 3, और 2 को शेडिड किया गया है। और 3 ये मल्टीप्लाई गुणा इसलिए किया है क्योंकि ये 3 फिगर है जैसे। तो इस सी का मिलान किसके साथ होया? ए के साथ। इस सी का, या 3 का कहिए, 3 का मिलान ए के साथ है। ये बी सी और डी, यहाँ पे बी नहीं है, सेकंड पार्ट है ये, और यहाँ थर्ड पार्ट है, और यहाँ फोर्थ पार्ट है। तो ये 3 हो गए हमारे, फोर्थ अपने आप भी बच गया। फोर्थ कौन सा बच गया हमारा? ए बी और डी आ गया, तो यहाँ से कौन सा बच गया? सी बच गया। सी में ये है क्योंकि यहाँ 4 पार्ट्स किए गए और 4 में से एक शेडिड है। ये 4 में से एक शेडिड है, और 3 मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि इस जैसी 3 फिगर है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, जिसको हमने मैच करना था। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ फिगर दी हुई है। अब यहाँ इस फिगर की तरफ आप एक बार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक वृत्त है, और एक वृत्त के 3 पार्ट्स किए हुए हैं, और 3 पार्ट्स में से एक पार्ट को शेडिड किया है, 2 अनशेडिड है। इसका मतलब है कि 3 पार्ट्स में से एक शेडिड है। तो हम ये देखिए, ये 1/5 है, यानी कि 5 में से एक शेडिड है। ये 3 में से एक शेडिड, ये 4 पार्ट्स में से 3 शेडिड, और ये 4 पार्ट्स में से एक शेडिड। तो हमने इसमें से ये ढूंढना है कि ये आकृति कहाँ है। 3 पार्ट्स हैं और एक शेडिड है ये, और तो गुणा 2 किया हुआ है। गुणा 2 का मतलब है कि इस तरह की दो आकृतियां हैं, दो फिगर है, वो तो यही है, ये दो फिगर है। और 3 पार्ट्स में से एक को शेडिड किया हुआ है, और गुणा में 2 का मतलब 2 है ये। और इसको अगर हम ऐसे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये फिगर बन जाएगी। कैसे बनी? कि वही इसमें पार्ट्स तो वही 1 2 3 है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे, एक शेडिड ये और एक शेडिड ये, तो दो पार्ट शेडिड हो गए। तो इसका मतलब इस सेकंड का मिलान इस ए के साथ है। तो हम लिख सकते हैं
कि सेकंड का ए के साथ, ये सेकंड, ये फिगर ए। अब यहां देखिए इस फिगर में क्या है, 1 2 3 4 पार्ट्स है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड है, तो 4 में से 3 तो ये है, और गुणा 3 का मतलब है कि ये 3 फिगर है। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 तो शेडेड ये हो गए पार्ट्स, 3 ये हो गए 6, 3 पार्ट्स ये हो गए 9, इसका मतलब 9 शेडेड पार्ट्स हो गए। देखिए यार, 4 तो ये हो गए, और 4 इसमें हो गया 8, और 1 इसमें हो गया 9 शेडेड हो गए। हम इसको लिखते हैं, ये जिस तरह से 3 फिगर इसको लिख दिया कि 4 में से 3 शेडेड है, 4 पार्ट्स में से 3 शेडेड है, और 3 फिगर है 1 2 3, तो इसको ऐसे लिख दिया। और इज इक्वल टू क्या है, 2 से 1/4 का मतलब क्या है कि 2 तो सही, सही का मतलब 2 तो पूरी फिगर है जो सारी की सारी शेडेड है, कंप्लीट शेडेड है, चारों पार्ट्स इसके, चारों इसके, तो ये 2 फिगर होगी, तो ये होगा 2। और जो बचा ये तीसरी फिगर, इसमें एक पार्ट शेडेड है 4 में से, तो 1/4 इसको लिखेंगे। तो इसका थर्ड का मिलान बी के साथ है, यहां लिख देंगे थर्ड बी। 2 होगी हमारी, तीसरी अपने आप बच जाती है, तीसरी को भी समझ लीजिए। तीसरी ये है, 5 पार्ट्स है, एक शेडेड है, ये 5 पार्ट्स है 1 2 3 4 5, एक शेडेड है, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई है यहाँ, 3, 3 का मतलब ये इस जैसी 3 फिगर है, एक जैसी। और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक शेडिड, 2 शेडिड, 3 पोर्शन शेडिड हो गए यहाँ, इसलिए इसको हम 3 शेडिड, 5 में से 3 शेडिड लिखते हैं। जब इसकी गुणा करेंगे ये भी इतना ही आएगा, तो इस एक का मिलान, एक का मिलान हो गया हमारा सी के साथ। ये पोर्शन सी है, जो मैंने यहां लिख सकता हूं मैं, सी पोर्शन ये है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब एक चीज और समझने की इसमें, जैसे ये 1/5 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि 1/5 को 3 बार ऐड किया है, ये है 1/5। जब हम 1/5 प्लस 1/5 और प्लस 1/5, ये तीनों 1 2 3, इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करें तो क्या होगा, इनका एलसीएम आ गया 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/5। तो इसका ये आ जाएगा सम, इतना जोड़ आ जाएगा। या तो 3 बार ऐड कर ले हम इसको, या सीधा 3 से गुणा कर ले, वही बात इसमें है। 1/3, 1/3, 1/3 को या तो 2 बार हम जोड़ लें, या सीधे 2 से गुणा कर दें, यह आ जाएगा। जैसे ये है, यह 3/4 है, इस 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई का अर्थ है 3/4 को 3 बार जोड़ है, ये जोड़ कर सकते हैं हम। जैसे देखिए 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, या तो 3 बार जोड़ दीजिए या सीधा 3 से गुणा कीजिए, एक ही बात है। ये 4 एलसीएम आ गया, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, ये हो गया 9/4। अब 9 को जब 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से ही 1/4, जो कि ये दिया हुआ। तो इस प्रकार से ये जो आपको गुणा दिखाई दे रहे हैं जहां जहां, ये गुणा का मतलब है या तो 3 से गुणा कर दो, या 3 बार इनको जोड़ दो इसको। इसमें भी ऐसा ही है, 1/3 को या तो 2 बार जोड़ दो, या सीधा 2 से गुणा कर दो, इतना आ जाएगा। तो ये फिगर के द्वारा आपको इसलिए समझाया गया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो इन फिगर के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर और ये बताया गया है कि हम इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो जोड़ वही चीज है, या 3 से गुणा कर दो वही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। जैसे फर्स्ट है 7 गुणा 3/5, इसको हम क्या करेंगे, इस 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर वाला
की ऊपर वाले के साथ गुणा करनी है और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, यानी कि अंश की अंश के साथ मल्टीप्लाई कर दो और हर की हर के साथ कर दो। तो 7 गुणा में 3 कितना हो गया 21 और 1 गुणा में 5 कितना हो गया 5। अब ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी है, तो जब ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है तो हम कहते हैं इसको अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी लिख सकते हैं। इसको विषम भिन्न है, ये विषम भिन्न है ये, ठीक है। और विषम भिन्न को हम क्या करते हैं कि 21 को 5 से भाग करके सही में लिखते हैं। जैसे 21 को 5 से भाग करें, 5 का 20, बच गया 1, तो हम क्या करेंगे 4 सही और 1/5 लिखेंगे, तो ये आ गया 4 सही 1/5। ये है मिश्रित भिन्न, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में विषम भिन्न मिलेगी, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, तो उसको हमने फिर इस रूप में लिख देना है भाग करके, और ये इसका रूप कहलाता है मिश्रित भिन्न। जैसे ये है, इसके भी नीचे यहाँ कुछ नहीं, 1 लगा लिया हमने, तो 4 गुणा में 1 4 और 1 गुणा में 3 3, ये हो गया हमारी विषम भिन्न। ये विषम भिन्न है। और विषम भिन्न इसको अगर हम मिश्रित रूप देंगे, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे, तो 4 को 3 से भाग करेंगे, ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग करेंगे, 3 एकम 3, बच गया 1। 1 तो सही है उत्तर, यानी कि 1 पूरा और 1/3 पार्ट इसका बच गया है। ये है मिश्रित भिन्न, ठीक है। इस प्रकार से हम विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, 2 गुणा में 6 कर लो सीधा, 2 छिके 12 और 1 साथे 7, तो ये हो गया हमारा विषम भिन्न। और इसको जब 12 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, बच गए 5, तो 1 तो सही है और 5/7, ये है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में कुछ पोर्शन तो पूरा होता है जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और कुछ इसका बचा हुआ भाग होता है जिसको हम ये उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं। ऊपर छोटी संख्या पाएगी, नीचे बड़ी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी को हम उचित भिन्न कहते हैं। तो 1 सही है और 5/7 इसका बचा हुआ पोर्शन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, यहाँ 1 है, तो 5 की 2 की गुणा करी 10 और 1 की 9 की गुणा करी 9, तो ये आ गया हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न के लिए इस 10 को 9 से भाग कर दो, तो 1 सही 1/9, ये है मिश्रित भिन्न, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसमें बटा 1 है, तो ये हो गया 2 चौके 8 और 3 एकम 3, ये हो गया हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर बड़ी संख्या होगी, नीचे छोटी, हम उसको कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी कह देते हैं इसको। और जब ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं, 3 दूनी 6, जो पूरा है वो तो यहाँ लगते हैं 2 सही, और 2/3 पोर्शन इसका और बचा हुआ है, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो इस प्रकार से हमने सभी को पहले ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाले के साथ गुणा करी, नीचे वाला की नीचे वाले के साथ गुणा करी, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी है, तो हम इसको कहते हैं विषम भिन्न। और विषम भिन्न को फिर हम ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, तो जो पूरा आ गया भागफल आ गया वो तो सही हो जाएगा, 2 सही, और जो बच गया शेष वो 2 ऊपर आएगा, और जिससे भाग दिया है वो नीचे 2/3। 2/3 को हम कहते हैं उचित भिन्न और इसको सही। तो इसका मतलब इन दोनों को जब मिला देते हैं मिश्रण हो जाता है, तो ये होता है मिश्रित भिन्न। इस प्रकार के कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी हम लेते हैं। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, यहाँ देखिए
5/2 गुणा 6, इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लगा सकते हैं। अब इसमें एक चीज देखने की है, इस 2 से ये 6 कटता है, कैसे कटता है एक बार इसको समझ लीजिए। हमने ये लिखा कि इस 5 की और 6 की गुणा कर दी, 30, 2 की 1 की करीब 2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा में 15 लिख दिया ऊपर, 2 गुणा में 15 30 ही होता है, और नीचे 2 है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहां देख लीजिए, 5/2 है और गुणा में 6/1 है, यही काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये क्या हो गया हमारा, 5 तिये 15, इसका आंसर आ गया। एक लाइन में ही आंसर आ गया हमारा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये काटने वाली जो चीज मैंने आपको बताई है डिटेल में, हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणा 15, और नीचे 2 ही है, तो इसलिए इस 2 से 2 कट के ये केवल 15 बचा। या सीधा काट दो, जैसे ये है, इसमें कुछ नहीं कटता ऊपर नीचे, काटना ऊपर नीचे, ऊपर वाले से नीचे वाला कटेगा। नहीं कटता तो हम क्या करेंगे, गुणा कर दो, 11 चौक 44 बटे में 7, और अब 44 को जब 7 से हम भाग देंगे, 44 को अगर 7 से भाग दें, 7 6 42 आ गया, और बच गए 2, तो 6 तो पूरे, 6 से ही 2/7, 2/7, ये मिश्रित भिन्न है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अब यहां बटे 1 लगा लिया हमने। अब इस 5 से ये 20 कटता है, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो इसका क्या है, 4 गुणा में 4, इसका आंसर आ गया 16। या इसको अगर आप इस तरह भी कर सकते थे, 20 गुणा में 4/5 है, या 1 लगाया, हमने इसकी गुणा की, 20 चौका 80, और इसकी गुणा करी 5। अब क्योंकि नीचे 5 है, तो इसका गुणनखंड होता है 5, 5 गुणा में 16, 16 5 80 होता है, तो इस 80 को हमने 5 गुणा में 16 लिख लिया, और नीचे वाला ऐसे ही है, तो इस ऊपर वाले से नीचे वाला कट गए, और इसका आंसर कितना आया, 16 आ गया। तो इस प्रकार से, या सीधा आप वहीं काट दो जहां इसको लेकर, जैसे ये है, इसमें ये कटता नहीं है, 3 से 13 नहीं कटता, तो हमने गुणा करनी पड़ेगी, 13 एकम 13, और 1 की और 3 की गुणा 3 आ गई। अब 13 को 3 से भाग करेंगे, 13 को जब 3 से भाग करें, 3 चौके 12, तो 4 तो सही हो गए, और जो पोर्शन हमारा रिमाइंडर बच रहा है, जो शेष बचा है, ये ऊपर आएगा, और जो डिवाइडर है यानी कि जिससे भाग करते हैं, वो नीचे आएगा, तो 4 से ही 1/3 हो गया ये। और एक हमारा ये 10वां पार्ट ये भी है, इसको भी आप देख लीजिए। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब ये है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लिया। अब हमें पता है कि 5 से 15 कटता है, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो अब इसकी और इसकी केवल गुणा करनी हमने, ये आंसर इसका यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से आप काट के और सीधी गुणा करके उसको करें, और जब यहाँ ये आपने दिखाई दिया कि ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो आपने उसको भाग करके मिश्रित रूप में लिखना। इस क्वेश्चन को देखना, ऊपर लिखा है कि छायांकित कीजिए बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, ये है बक्सा ए, इसके वृत्तों का 1/2 भाग, ये अंदर वृत्त दिए हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 12 वृत्त है, और इनका 1/2 भाग हमने छायांकित करना है। अब क्योंकि इनकी संख्या, वृत्तों की संख्या कितनी है, वृत्तों की संख्या हमने पता है कि यहाँ 12 है। अब इस 12 का 1/2 भाग हमने छायांकित करना है। अब यहां लिखेंगे 12 का माने गुणा होता है 1/2, कितना हो जाएगा भाई, 12 है टोटल, ये 12 का 1/2 भाग कितना होगा, तो वही संख्या, या इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको हम इसको इससे काट सकते, 2 एकम 2 और 2 छिके 12, कितना आया 6, तो इसमें से 6 को आप शेडिड कर दीजिए, छायांकित कीजिए, ये हो गए 6 भाग।
तो ये 1/2 भाग इसका छायांकित हो गया। जितने छायांकित है उतने ही अनशेडिड है। तो ये हम इसको क्या कहते हैं कि 1/2 भाग। 1/2 भाग का मतलब आधी चीज, कोई भी जितनी भी संख्या, जैसे ये 12 थे, 12 का 1/2 हो गया, उसका आधा 6। तो 6 को हमने इसमें छायांकित कर दिया। इसमें क्या है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। कितने त्रिभुज हैं? 3 और 3 6 और 3 9। त्रिभुजों की संख्या यहाँ कितनी है? 9 है। तो 9 का 2/3 भाग छायांकित करना है। अब यहाँ देखिए 2/3 है और 9 का 2/3 कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं, का माने गुणा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ कुछ नहीं देंगे। अब इससे ये कटता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसकी गुणा करेंगे तो 6 आया। तो 6 को कर दो हम शेडिड। अब ये त्रिभुज होगी 1 2 और 3। हमने कितनी करनी है? 6 करनी है। ये हो गया 3 4, ये 5 और ये 6 को हमने शेडिड कर दिया है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इनको। ये इसका थर्ड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग को छायांकित कीजिए। ये है बक्सा सी। इसमें इन वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 10 15, 15 हो गए हमारे पास। तो हम लिखेंगे वर्गों की संख्या 15 है और इस 15 का 3/5 भाग छायांकित करना है। 15 का 3/5 भाग क्या हो जाएगा? 15 का मतलब होता है गुणा और 3/5। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 भी लगा सकते हैं इसके नीचे। और 5 से ये कटता है सीधा। 5 एकम 5, 5 दिए 15। इसकी और इसकी गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। तो इनमें से 9 को छायांकित कर दो। 9 को छायांकित करने के लिए ये हमने 1 2 3 और 3 ये हो जाएंगे इस रो के, 6 हो गए। और 3 इसके कर दो। कर तो आप कोई से भी नहीं हो सकते हो, लेकिन ये सिमेट्री बनी रहे इसलिए हमने इस वाला पोर्शन, ये 9 को हमने कर दिया है छायांकित। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि हमने कहाँ से आया है 9। टोटल संख्या वर्गों की 15, 15 का 3/5 भाग 9 बनता है। तो इसलिए हमने 9 को छायांकित कर दिया। तो आज बस इतना ही करवाना चाहेंगे आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको आज बहुत कुछ चित्रों के माध्यम से जो सवाल समझाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदाई चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।